विकासनगर पालिका में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब श्री कृष्ण गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा लगभग 10 गाय लाकर नगर पालिका कार्यालय में छोड़ दी गई। वहीं गौशाला के संचालक के द्वारा नगर पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। बताते चले कि नगर पालिका के साथ श्री कृष्ण गौशाला का टेंडर को रखवा है, जो कि आवारा गाय नगर पालिका क्षेत्र में घूमती हैं। उनको ले जाकर वह गौशाला में उनकी देखरेख करते हैं। गौशाला संचालक का आरोप है कि उन्हें गाय रखने के लिए इसकी एवज में राशि उपलब्ध कराई जानी तय हुई थी, लेकिन उनकी लगभग 35 लाख रुपए की पेमेंट रुकी हुई है, जो नगर पालिका नहीं दे रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट ने भी अपनी समस्या को मीडिया के सामने बताया। बात होने पर गौशाला के संचालक गाय को लेकर वापस चले गए। बताते चले कि पूरे दिन नगर पालिका कार्य बाधित रहा और लोगों को व नगर पालिका कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट, सभासद शम्मी प्रकाश और गौशाला के अमित पाल का। पालिका विकासनगर के साथ 1 साल पहले अनुबंध हुआ था। अनुबंध के हिसाब से इन्होंने 300-350 गायें हमारे यहाँ गौशाला में आश्रय के लिए छोड़ी थी, क्योंकि इनके पास अपना कोई खुद का गौसदन नहीं था। गौसदन ना होने का इन्होंने कहा कि भाई आपके पास गौसदन है, आप हमारे गोवंश को रख लीजिए, भोजन वगैरह जो है हम इनका भेज देंगे। तो धर्मार्थ के काम के नाते हमने कहा चलो भाई हमारे पास जगह है, गौशाला है, आप हमारे रख लीजिए। 11 महीने हो गए, ना चारा बेचते हैं, ना भूसा बेचते हैं, ना कोई दवाई है, ना कुछ है, ना गाड़ी, ना किसी की सैलरी, कुछ भी नहीं। तो बार बार हम निवेदन करते रहे, कभी ये 10,000 रुपये दे रहे हैं, कभी 50,000 रुपये दे रहे हैं, तो हम मना करते रहे निरंतर। तो दिवाली पे हमने इनको एक फाइनल नोटिस भेजा। हमने कहा कि भैया आप कुछ कीजिए गौशाला के लिए, कि जितने भी हमारे पुराने वेंडर्स हैं या कर्मचारी हैं उनको सबको सैलरी देनी है और बकाया लोगों का भुगतान देना है। तो इन्होंने 2 लाख रुपये का चेक बनाया, जो हमारे लिए कहीं भी काम नहीं आ रहा था, इसलिए फिर आज हमने मजबूरी में सब काम किया। तो आपको क्या आश्वासन मिला इनसे? इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। इन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे का इंतजाम करके आपको पैसा का इंतजाम करके देगा। तो लगभग कितनी गाय थी ये? आज हम लोग 10 लेके आए थे। अगर सोमवार तक हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम सोमवार को 50 गायें लेके आएंगे। आज हम वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य पार्षदगण हैं और जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनकी रिक्वेस्ट पे आज हम लेके जा रहे हैं वापस। 1 हफ्ते बाद अगर इनका रवैया ऐसी रहा और भुगतान की तरफ ही नहीं बढ़े तो जो जितनी भी गायें आएंगी वो यहीं रहेंगी, इस कंपाउंड के अलावा कहीं नहीं जाएंगी। आपका नाम? आशु। अच्छा, आपका गौसदन कहाँ पे है ये? सभा वाला। नगर पालिका की एक हमारी संस्था है निजी, उनके साथ कोई अनुबंध है जी। बोर्ड को भी बाद में पूरे पता चला कि इतना भुगतान है। काफ़ी जब भट्टी ने चार्ज संभाला उसके बाद हमें पता चला कि लगभग 25-30 लाख 35 लाख जो भी है कि उसका भुगतान जो पालिका ने करा हुआ है उनसे अनुबंध उसके अनुसार उन्हें कर देना है। तो पालिका बीच बीच में अपने वित्तीय स्थिति के अनुसार उसका भुगतान कर रही है। अभी 2 लाख रुपए का व्यवस्था नगर पालिका ने उन्हें देने के लिए करा था और उसे उन्होंने स्वीकार नहीं करा। तो उसके में जो है उन्होंने सारी गायें जो 5-6 गायें थी यहाँ पे वो यहाँ पे पालिका परिसर में छोड़ दी। अब उनसे बात हो चुकी है और क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी जो है उन्हें डेंगू से पीड़ित है, उन्हें बुखार है, तो हम लगभग 1 हफ्ते बाद बोर्ड की बैठक यहाँ पे आउट कर रहे हैं और फिर वर्तमान में जो है उन्हें 2 लाख रुपए का चेक और 1 हफ्ते बाद का हम तो बोर्ड की बैठक में जो निर्णय होगा वो उस दिशा में नगर पालिका आगे चलेगी। तो क्या ये नहीं लगता है कि जो गाय है, गायों को दूध पीने के बाद लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, आज गायों की दुर्दशा जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग आज हम इस देश में जो है गौ माता का दर्जा दिया जाता है और इस प्रकार से लोग उन्हें जो है सड़कों पे छोड़ देते हैं कि आज स्थिति आपके सामने है। और नगर पालिका की इंटेंशन जो है वो उनकी सेवा करने की है, उन्हें इस संस्था का पैसा देने की है। उससे पहले नगर पालिका में क्या हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार से बोर्ड को मैं तो कहूँगा गुमराह करके किस प्रकार से उनके साथ अनुबंध किया गया होगा हमें नहीं पता। लेकिन अब उन्होंने यहाँ की गायें अगर रखी हैं तो उसका अनुबंध के अनुसार हम उनका भुगतान भी करेंगे। तो लेकिन उसके लिए जो भी चीज़ें यहाँ की आवश्यक होंगी, जो भी विधिक रूप से होंगी और जो भी बोर्ड निर्णय लेगा उस अनुसार नगर पालिका उसमें काम करेगी। देखिए, इस जब से मैं यहाँ पे आया हूँ अभी मुझे कुछ ही टाइम यहाँ पे हुआ है और आने के बाद 3 लाख रुपए का भुगतान उनको पहले किया जा चुका है। उसके बाद अभी 2 लाख का चेक उनको दिवाली के टाइम पे यहाँ पे दिया जाना था, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी मांग जो है अधिक थी
क्योंकि पालिका की अपनी वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ नहीं थी, इसलिए जो जितना धन पालिका के पास में था उनका चेक कटा हुआ था जी। तो उसका चेक जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस वजह से वो आज जो है यहाँ पर आए और प्रदर्शन किया जी। और उनके भुगतान के संबंध में भी मैंने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। निदेशक महोदय को भी मैंने पत्र लिखा हुआ है और इस और जो है पालिका जो है सकारात्मक कार्य कर रही है और उनका भुगतान करने के लिए पालिका जो है हर संभव प्रयास कर रही है और भुगतान भी होगा। मैं मानता हूँ कि जल्दी हम लोग यहाँ पे बोर्ड बैठक आहूत करने वाले हैं और उसमें जो है कुछ ना कुछ सकारात्मक कितना बकाया है लगभग जो वो बता रहे हैं 25 से 30 लाख या 35 लाख जो भी उनका एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, उसमें से हम लोग उनको 4.5 लाख पहले दे चुके हैं और 2 लाख का भुगतान हम उनको ये अभी जो आज ही उन्होंने प्राप्त किया है वो भी दे चुके हैं। इसके बाद भी अगर यहाँ पर जो भी पालिका की वित्तीय स्थिति होगी वो हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे इनको पूरा भुगतान किया जाना है, क्योंकि इस मद में कहीं से भी बजट हमको प्राप्त नहीं था, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं और पालिका की अपनी स्थिति जो है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम इनको पूरा भुगतान दे सकें। क्या कहेंगे यो साहब, जहां सरकार ने गायों को इतने कड़े कानून बनाए हैं, चाहे वो गौवंशज हो या फिर वो जो गौ हत्या करते हैं उनके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गायों को सड़कों पर छोड़ना बंद नहीं हो रहा है और लगातार ये स्थिति बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। देखिए ये सब जो गौपालक हमारे हैं निश्चित रूप से उनको ये सोचना चाहिए और जब गाय को लोग पाल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा करना भी उनका ही कर्तव्य है। इस और थोड़ा उनको संवेदनशील होना पड़ेगा।